जय भगवान विष्णु दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस चैनल द शास्त्र टीवी पर। दोस्तों, कई सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग 20 मार्च आमलकी एकादशी। इस दिन यानी 20 मार्च को आमलकी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज रोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगी, सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में पूरे साल भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार, यूं कहे आपकी 7 पुश्तों तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। जी हां दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह सभी दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप 20 मार्च यानी कि आमल की एकादशी, जिसे हम आमवला एकादशी कहते हैं, इस दिन गाय को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार के जो दुख दर्द संकट कष्ट हैं वे दूर हो जाएंगे। हमेशा के लिए गरीबी समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। इतने दुर्लभ संयोग में इस बार 20 मार्च को आमल की एकादशी पड़ रही है, जिसमें भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। 100% लाभ मिलेगा जो भी उपाय आप इस दिन करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन सुख संपत्ति का वास हो, भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी की सदैव कृपा से 7 पीढ़ियों तक लाभ मिले, तो आज की वीडियो समय निकालकर पूरा देखना बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जी दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी सभी मनोकामना आपकी पूर्ण करें और भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्तों, आपको बता दें, आमल की एकादशी का व्रत व्यक्ति को बैकुंठ धाम में स्थान दिलाता है। मान्यता है कि इससे प्रताप से आरोग्य, सफलता और समृद्धि मिलती है। आपको बता दें, सनातन धर्म में एकादशी व्रत सबसे खास माना गया है। साल भर में 24 एकादशी और माह में 2 बार एकादशी आती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी, जिसे हम आंवला एकादशी के नाम से जानते हैं। आंवला की एकादशी इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोग में है। इस बार आमल की एकादशी व्रत के प्रताप से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। उससे परिवार पर भगवान विष्णु जी, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। आपको बता दें, इस बार 20 मार्च दिन बुधवार को आमल की एकादशी का पवित्र पावन दिन है। आपको बता दें, आंवले को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुत ही खास माना गया है। आंवले को धर्म के साथ ही आयुर्वेद में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि आंवले को भगवान विष्णु जी ने उत्पत्ति का विष्णु जी से खास संबंध है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से भगवान विष्णु जी, देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आयुर्वेदिक के अनुसार आंवले में औषधि गुण भी है। इसके नियमित सेवन से स्वास्थ्य को तमाम तरह की परेशानी से छुटकारा मिलता है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहता है। साथ ही साथ इस दिन यानी 20 मार्च को आमल की एकादशी के दिन आप प्रातः स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद एक आंवले के पेड़ के नीचे साफ सफाई करके पूजा का स्थान बनाएं। आंवले के पेड़ को जल, हल्दी, कुमकुम, चंदन, मोली, अक्षत, फूल, पान की पत्ती, सुपारी, आंवला आदि ओम भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए अर्पित करें। मिट्टी के दीपक में घी का दीपक जलाए। आपको मिट्टी का जो दीपक लेना है उसमें घी डालकर उसे जलाना है। लाल वाले कलावे की बाती लगाए और फिर आमल की एकादशी का पाठ करें, आरती करें। इस दिन आंवले का दान करने से मां लक्ष्मी घर में स्थायी रूप से वास करती है और प्रसन्न भी होती है। तो दोस्तों, इस दिन आपको विधि विधान से
भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए, आरती करनी चाहिए और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अन्न धन वस्त्र दान जरूर करें। भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बरसेगी और सभी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। और दोस्तों, अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी आमल की एकादशी इस दिन आपको जरूर करने हैं, जिससे भगवान विष्णु जी मां लक्ष्मी की कृपा से 7 पीढ़ियों तक लाभ मिले, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए और जीवन से सभी दुख दर्द संकट कष्ट है वह दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं कौन कौन से गाय से जुड़े हुए चमत्कारिक महत्वपूर्ण उपाय हैं जो आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति प्रदान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सनातन परंपरा में गाय गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ मां के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ मां की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ मां के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ मां को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ मां या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचगव्य के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। जहां दोस्तों गो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गो सेवा और गो पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ मां को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ मां को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमां से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दहाते समय यदि गाय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो अपसगुण होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूलकर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गली में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती हैं। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने पीटने वाला मां को मारने पीटने वाले के समान पाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगला जन्म पशु योनि में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी।
भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृत्रासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। दोस्तों, साथ ही साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं वे घोर पाप के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारा घरा पर बनवाते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय के बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं वह पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दूह लेने के बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूह लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दहाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनके पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भोगनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोष से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पित्त दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो कुबल होता है वह बृहस्पति गुरु हैं। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देशी गाय के इस बृहस्पति भाग एवं शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। गुड़ तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गौ मां आती हुई दिखाई दें तो गौ मां को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाएं प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वह कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। और घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं
तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सिंगों पर आप हाथ फेरे, पीठ पर हाथ फेर, मस्तक पर हाथ फेरे, मां गाय के आप चरणों के स्पर्श करें। हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वह भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार या 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कार्य पूर्ण होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय की जो रोटी रखें खिलाए उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यह थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। जी हां दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।